नमस्कार मित्रों, मैं वैश्य शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी से। मित्रों, विगत दिनों एक घटना घटी कुशीनगर में। दुधुई कस्बा पड़ता है, उसमें हमारे वैश्य समाज का एक परिवार रहता है, राजेश मदेसिया जी का। उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट भी इस हद तक हुई कि उस परिवार के दो बेटों को बहुत मारा गया। एक बेटा रचित हॉस्पिटल गोरखपुर में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि दूसरा भाई न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। धन्य हैं कुशीनगर के वैश्य समाज के लोग जो उस परिवार के साथ बराबर खड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे अजय भाई एक वहाँ से हैं, वो बराबर उस परिवार की मदद के लिए उसके साथ दर दर भटक रहे हैं, पर उन अकेले व्यक्तियों से कुछ नहीं हो पा रहा है। मित्रों, ये जो राजेश मदेसिया जी के साथ घटना घटी है, कोई सामान्य घटना नहीं है। इस तरह से हमारे प्रदेश में पिछले 6 महीने में लगभग 15 हत्याएं हुई। लगभग 20 जगह लोग अधमरे कर दिए गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हम बटे हुए हैं, असंगठित हैं। अगर आज कोई ये सोच रहा है कि राजेश मदेसिया मारे गए हैं, आज राजेश मदेसिया जी के परिवार को प्रताड़ित किया गया है, तो आप निश्चिंत रहिए, कल पूरे वैश्य समाज को एक एक करके ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। आज किसी मदेसिया के साथ अत्याचार हुआ है, कल किसी कसौंदन के साथ होगा, फिर किसी बरनवाल के साथ होगा, किसी भोजवाल के साथ होगा, किसी अग्रवाल के साथ होगा, किसी मित्तल के साथ होगा, किसी अग्रहरि के साथ होगा। और हम सब ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे समाज के साथ नहीं हुआ। हमारा वैश्य समाज हिंदुओं की बात करता है, पर बहुत शर्म की बात है, हम हिंदुओं को एक करने से पहले अपने उपवर्गों को तो एक कर लें। हमारे समाज के जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, हम उनको न्याय तक दिलाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। यही घटना अगर किसी और वर्ग के साथ घटी होती तो अब तक पुलिस, प्रशासन, शासन सब मिलके उसके साथ खड़े होते। लेकिन हमारे समाज के साथ कोई नहीं खड़ा है। उसका एक मुख्य कारण है, चूंकि हम खुद ही असंगठित हैं। मित्रों, हम सबको एक होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा हमारी स्थिति उस चूहे जैसी है, उस कबूतर और बकरे जैसी है। मैं बताता हूं आपको कि एक किसान के घर में चूहा आ गया। किसान उस चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहेदानी लेकर आया। चूहेदानी देखकर चूहे ने कबूतर से कहा, उसी घर में कबूतर रहता था, किसान ने एक बकरा पाल रखा था। चूहे ने कबूतर से कहा कि भाई, घर का मालिक मुझे पकड़ने के लिए चूहेदानी लेकर आया है, मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आया है, मेरी मदद करो। कबूतर हंसने लगा, बोला ये तुम्हारी समस्या है, इससे मुझे क्या नुकसान होगा? ये आपकी समस्या है और इसका आप स्वयं हल निकालिए। बेचारा कबूतर बकरे के पास गया। बकरे ने भी उसको यही जवाब दिया कि ये तेरी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। अंततः उस चूहे ने घर खाली कर दिया। शाम को मकान मालिक ने चूहेदानी को घर में लगा दिया कि शायद सुबह तक चूहा पकड़ा जाएगा। अगली सुबह घर की मालकिन उठी चूहे को देखने के लिए कि शायद चूहा पकड़ा गया होगा। उसने जैसे ही चूहेदानी में अंधेरे में हाथ डाला, उसमें एक सर्प फंस गया था। उसने उसके हाथ में काट लिया। जैसे ही घर के लोगों को पता चला कि मालकिन को सांप ने काट लिया, घर में हाहाकार मच गया। आनन फानन में उसको वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने उसका उपचार किया, लेकिन वो विकलांग हो गई। वैद्य ने कहा, विकलांगता के लिए किसी कबूतर का ताजा खून मिले, उससे अगर इसकी मालिश की जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मकान मालिक ने घर आकर उस कबूतर को पकड़ा और उसका एक एक खून निचोड़ लिया। उस मालकिन की रोज मालिश होने लगी। अंततः धीरे धीरे मालकिन ठीक हो गई। वो जैसे ही ठीक हो गई, घर में हर्षोल्लास का वातावरण हो गया। रिश्तेदार देखने आने लग गए।
आसपास के लोग आने लग गए। हर्षो काफ़ी खुश थे लोग कि हम मालकिन ठीक हो गई है। इसके लिए अब बकरे का नंबर था। बकरे को काटा गया और लजीज भोजन बनाया गया और उसको परोसा गया। अंततः चूहा तो डर की वजह से निकल गया था, पर वो जिनसे मदद मांगने गया था वो कढ़ाई और भगोने में थे। तो मित्रों, उठो, जागो और ललकारो कि हम एक हैं। जब तक हमारे अंदर खून उबाल नहीं मारेगा, हमारे वैश्य के समाज के साथ ऐसे ही होता रहेगा। अंततः हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी। आज कुशीनगर के वैश्य समाज के लोगों ने डीएम को पत्र लिखा, ज्ञापन सौंपा जाके। डीएम साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर इन 2 दिनों के अंदर अभियुक्त नहीं पकड़े गए, 2 दिनों के अंदर अभियुक्तों के उस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ, तो आगामी 25 जुलाई को मैं आग्रह करता हूं समस्त वैश्य बंधुओं से कि एक साथ होकर कुशीनगर पहुंचे और भाई राजेश मदेशिया को न्याय दिलावें। मैं स्वयं पहुंचूंगा और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा जब तक कि भाई वैश्य राजेश मदेशिया को न्याय नहीं मिल जाता। मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आप सब पहुंचें और अपने वैश्य बंधु को न्याय दिलावें। अगर आज इकट्ठे नहीं हुए तो कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे, और अगर हम संगठित नहीं हो पाए तो याद रखिए, जब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी तय नहीं होगी, हम इसी तरह सताए जाते रहेंगे और प्रताड़ित किए जाएंगे। बस मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो भी वैश्य बंधु चलना चाहे, एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि जो भी समस्त उत्तर प्रदेश से जो वैश्य बंधु कुशीनगर चलना चाहे 25 तारीख को पहुंचे। जो मेरे साथ चलना चाहे वो मेरे साथ चलें। जय भामाशाह, जय वैश्य समाज।